सज्जनों, देवियों सज्जनों, देखिए आज़ादी के 75 सालों के उपलक्ष्य में हम नव भारत का नववर्ष मना रहे हैं। और जब भी भारत की बात होती है तो हमारे जहन में तिरंगे के 3 रंग आते हैं, वो 3 रंग जो हमारी पहचान है। लेकिन आज मैं एक चौथे रंग की बात करने वाला हूं जिस पर हमारे तिरंगे को भी गर्व है। ये रंग प्रतीक है आत्मसम्मान का, ये रंग प्रतीक है शिक्षा का, ये रंग प्रतीक है सीखने की इच्छा का, ये रंग प्रतीक है हौसलों की ताकत का, ये रंग प्रतीक है नए भारत का। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देवियों सज्जनों, आज हमारे साथ नव भारत के नव वर्ष में जुड़ी हैं कुछ ऐसी महिलाएं जो सपने उम्र नहीं उमंग के हिसाब से देखती हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा पिंक ब्रिगेड का। देवियों सज्जनों, ये वो महिलाएं हैं जो बचपन में शिक्षा से वंचित रह गई थी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने की ठानी और दुनिया को बता दिया कि ज्ञान जरूरी नहीं, ज्ञान जरूरत है। बहुत बहुत आभार आप सबका और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आई कैसे का है? अच्छा है। अच्छा है, बड़े हैं आप? हाँ। अच्छा लग रहा है आपको। ये कौन बनेगा करोड़पति में आए हैं? हम पिक्चर बकता है। पिक्चर बकते हैं आप? हाँ। बागबान में पिक्चर बकता। बागबान पिक्चर। बकता ओहो। और वचन में बकता, टीवी में बकता है, पण आज सामने देखा है म्हणजे खुश हो गए। वाह वाह, बहुत बहुत। योगेन जी, आपका मैं स्वागत करता हूं और आप इस अभियान से जुड़े हुए हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अभियान के बाद सबकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? 8 मार्च 2016 में वर्ल्ड वुमेन डे था और उसी डे में यह दादी माँ का स्कूल, हमारी देविक दलाल और हम सबने एक साथ आकर यह स्कूल की शुरुआत की जी। तो यह जो सब दादी माँ थी हमारे गांव की 30 दादी माँ थी, ये उनके जमाने में कभी स्कूल में गई नहीं थी। तो हमारे वो स्कूल जो हमारा जेडपी का स्कूल था, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती थी और उस जयंती के अवसर पर हमारे गांव के 100 महिलाएं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, उनका जन्मदिन मना रही थी। तो उसी टाइम ये 30 दादी माँ मेरे पास आई और मुझे बोली कि सर, इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, अगर हमें भी लिखना और पढ़ना आता तो हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र का पठन करते, लेकिन ये आनंद हमें मिलता नहीं, हमें बहुत इसका दुख है। तो हम सभी ने इकट्ठा आकर सोचा, हमारे गाँव वाले, और उसी दिन 8 मार्च 2016 में वर्ल्ड वुमेन डे था। लोग एक दिन महिलाओं का सम्मान करते हैं तो पूरा जीवन भर उनका सम्मान होने के लिए जो अंगूठा बादल है, उनको अच्छी तरह से लिखना पढ़ना आना चाहिए, उनको साइन आनी चाहिए, इसीलिए ये स्कूल उस दिन शुरुआत हुआ। वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए सज्जनों, संकल्प, शिक्षा और सम्मान का जो उदाहरण हमने अभी देखा है, मैं ऐसा मानता हूं कि आज के एपिसोड की शुरुआत इससे ज्यादा शानदार नहीं हो सकती थी। तो पिंक ब्रिगेड और योगन जी, हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। कुछ हमें उदाहरण दिखाइए, महिलाओं ने कुछ सीखा है क्या? इधर आकर उन्होंने यह साइन किया है, वो आपको सभी दिखाएंगे भी। दिखाइए। ऐसे देखो, सभी देखो, ये खुद लिखा है इन्होंने अपने हाथ हाँ, से। इधर ही आकर लिखा है। कांता भाई, मारुति केदा, वाह वाह वाह, ये आप ले लीजिए। तो ये सब इन्होंने अपने हाथ से लिखा है जी। यशोदा प्रभाकर केदार, वाह। सुनंदा हनुमत केदार। हाँ, थोड़े से आश्चर्य की बात है, इस उम्र में आकर के भी इन्होंने लिखना पढ़ना सीखा। कितनी अच्छी बात है ये। और हम आपको बधाई देते हैं और आपको हम प्रणाम करते हैं। आपको, इनकी उम्र 94 इयर्स की है, 94 इयर्स। आई प्रणाम करता हूं आपको, चरण स्पर्श करता हूं आपके। हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद मिल गया आपका।
तो पिंक ब्रिगेड को हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आपको और उनको भी कि आज आप यहाँ आए हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फॉर द पिंक ब्रिगेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आदर आदाब अभिनंदन आभार में अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं। ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति पे तालियां बजाते हुए। तो अब हम खेल को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं हमारे जो कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट थे विमल कांबड़ जी का। विमल जी आइए हमारे पास। तालियां बजते रहे विमल जी के लिए। देवी संजो मेरे सामने विराजमान है विमल कांबड़ जी। ये गुजरात हाई कोर्ट में एक कर्मचारी हैं और अपने काम से ये बहुत प्यार करते हैं। और कल जब इनके साथ हम खेल रहे थे तो बिना किसी लाइफलाइन की मदद के इन्होंने 20,000 रुपए जीत लिए थे। विमल जी आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। मैं आपको बता दूं देवियों संजो कि विमल जी जो हैं ये गुजरात कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट को खोलते हैं, साफ सफाई करते हैं, जज के लिए जो भी खाना पीना जाना हो वो आप वहाँ सर्विस करते हैं और आप कॉल बॉय भी हैं। हाँ सर। पेशे में जैसे बोला जाए कि बच्चन जी हाजिर हो, हाँ सर, ऐसा तो ही वो आपको बोलना और पड़ता रियल है। लाइफ में करता हूँ सर। और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और आपकी बातें सुन करके। जी सर। और आज आपका स्नेह से भर के हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कंपेनियन के रूप में आइए अपनी बहन को लाए हैं। प्रणाम करता हूं आपको शिवानी जी। और बहन को इसलिए लाए हैं क्योंकि बहन कह रही थी कि हमें आप कहीं ले जाते नहीं हैं। ये सही है कि नहीं? सही है। हाँ, तो आप कहीं ले जाते नहीं, तो मैंने कहा चलो हम तुमको केबीसी ले जाते सर होता यूँ है कि वीकेंड पे घर जाता हूँ सर। जॉब का सिटी अलग है और घर का सिटी भी अलग है सर, दोनों डिफरेंट है सर। नहीं, कैसे कैसे हो गया घर, मतलब वीकेंड पे ही जाते हैं? हाँ सर, बेसिकली मैं भावनगर का हूँ, मेरा जॉब अहमदाबाद में है। जब छुट्टी होती है तब भी घर जाता हूँ सर। वो हर टाइम बोलती है सर कि तू मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जा रहा है। सर आज प्लेन में बिठा के मुंबई ले आया सर। पहली बार बैठी क्या ये प्लेन में? हाँ सर, पहली बार? पहली बार। अच्छे भाई मिले हैं आपको। ऑलराइट, ऑलराइट। विमल भाई साहब, 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था आपने। जी सर। कोई भी लाइफलाइन आपने इस्तेमाल नहीं की थी। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 40,000 रुपए। जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपके आधार कार्ड नंबर के अंकों की संख्या और आपके मोबाइल नंबर के अंकों की संख्या का जोड़ कितना होता है? What is the sum of the number of digits on your Aadhaar card number and the number of digits in your mobile number? विकल्प आपके सामने ये हैं: A 18, B 22, C 25 या D 26, 18, 22, 25 या 26। सर आधार कार्ड में 16 होता है और मोबाइल नंबर 10 होता है, कुल मिला के 26 है सर। ओके, क्या करेंगे? सर आधार कार्ड में 12 होते हैं और मोबाइल नंबर में 10 होता है सर। क्या करेंगे? सर प्लीज लॉक 22। वाह, ताला लगा दिया जाए। बीपा बिल्कुल सही जवाब है आपका, बधाई हो आपको। इसके बारे में मुझे खुद स्वयं आज ही पता चला कि 12 होते हैं और मोबाइल में 10 होते हैं। अगर हम आज आपकी जगह होते तो हार जाते। ऑलराइट भाई साहब, आप जीत गए हैं 40,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी सेवा आपके बैंक खाते से सबसे तेज लेन देन करने में आपको सक्षम बनाती है? Which of these services enables the fastest transfer of funds from your bank account? अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। जी सर। A DD, B मनी ऑर्डर, C IMPS या D चेक।
सर लाइफलाइन यूज करूँ। शांत हो जाइए डीजे बाबू। कौन सी लाइफ लाइन? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। मुस्कुरा रही है ऑडियंस। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। इनमें से कौन सी सेवा आपके बैंक खाते से सबसे तेज लेन देन करने में आपको सक्षम बनाती है? ए DDB मनी ऑर्डर, C IMPS और इज इट D चेक? और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 52% दिया है जनता ने। क्या करेंगे आप? सर ऑडियंस के साथ जाना। सी, ऑडियंस के साथ जाएंगे। C IMPS को ताला लगाया जाए। यस, ऑडियंस इज द राइट आंसर। वेल डन। IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS, जिससे आप तुरंत अपने बैंक अकाउंट में से रुपए भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। चेक के लिए आपको बैंक जाना पड़ता है। हाँ सर। मनी ऑर्डर के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। ओके, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना 7वां विंबलडन खिताब जीता है? Which tennis player won his 7th Wimbledon title in the year 2022? पता नहीं आप टेनिस वगैरह में रुचि रखते हैं या नहीं। सर देखता हूँ टेनिस। देखते हैं आप टेनिस, ओके। हाँ सर। अब विकल्प देखिए। ए रॉजर फेडरर, बी डानिल मेडवेडेव, सी राफेल नदाल या डी नोवाक जोकोविच? सर नोवाक जोकोविच लग रहा है सर। ओके, क्या करेंगे? सर लॉक करूंगा नोवाक लॉक जोकोविच। करना चाहेंगे? जी सर। ऑलराइट, डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने। वेल प्लेड। थैंक यू सर। नोवाक जोकोविच, यहाँ पर आप उनको पसंद करते हैं एज ए हाँ, खिलाड़ी के तौर पर? सर्बियन स्टार है सर, सर। वो मेरे फेवरेट हैं। मेरे भी फेवरेट सेम हैं। टू सेम सर। हाँ, नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं और उन्होंने निक किरियोस को हराकर अपना 7वां खिताब जीता था। वो हर बार विंबलडन जीतने के बाद जनता को हाथ हिलाने के बाद वो विंबलडन की जो घास है ना, वो 2-3 घास निकाल के खा जाते हैं। अच्छा, वो नहीं पता था सर। ये नहीं पता था ना आपको? नहीं सर। देखते नहीं है फिर आप टीवी बराबर। अब देखिए भाई साहब, आप बहुत ही अच्छे स्थान पर पहुंच गए हैं। ये इस मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, जी सर। क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय एक राज्य की राजधानी में स्थित नहीं है? Which of these high courts is not located in a state capital? ऑप्शंस देखिए। ए इलाहाबाद हाई कोर्ट, बी पटना हाई कोर्ट, सी झारखंड हाई कोर्ट या डी मद्रास हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में आप काम करते हैं, शायद इसकी जानकारी आपके पास हो। ना हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन है। सही उत्तर आपको देंगे 320। दूसरा प्रॉब्लम। सर कंफ्यूजन है सर। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे। 2 बची हैं आपके पास, 50-50 और वीडियो कॉल फ्रेंड। क्या करेंगे? सर 50-50 लूंगा। 50-50 लेंगे, ऑलराइट। कबीर जी, ज्ञाननाथ जी, 50-50 लाइफलाइन को पहले तो आप अंकित कीजिए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको हटा दीजिए। 2 बचे हैं, ए इलाहाबाद हाई कोर्ट, बी पटना हाई कोर्ट। सर प्लीज लॉक ए इलाहाबाद हाई कोर्ट। ए इलाहाबाद हाई कोर्ट को ताला लगाया जाए। जीत गए भाई साहब, आपने बिल्कुल सही जवाब है आपका। 3,20,000 रुपए और चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। तालियां बजती रहे इनके लिए। ये निश्चित हो गया कि आज आप 3,20,000 रुपए ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ, नो हाँ सर। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद में। तुरंत क्लिक नहीं हुआ सर। हाँ,
ओके मान्यवर, एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछने जा रहा हूं आपसे। जी सर। मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही स्मार्ट किस्म के नौजवान हैं। हाँ सर। कोई है आपके जीवन में कोई विशेष? सर देखिए, लाइफ में एक टारगेट रखा था सर कि जब भी मेरी सैलरी 5 अंकों में होगी ना सर, तब भी शादी करूंगा। तब करेंगे तब ब्याह? भी शादी करूंगा सर। सर अब तो गवर्नमेंट जॉब है तो कोई मसला नहीं है सर, लेकिन दिक्कत ये है कि जहाँ लड़की देखने जाता हूँ सर, जहाँ लड़कियाँ बोलती है वहाँ मैं मना कर देता हूँ सर। जहाँ मैं हाँ बोलता हूँ वहाँ लड़की मना कर देती है सर। सर ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है सर। भाई साहब, एक प्रस्ताव और रखने जा रहा हूं आपके सामने। सर। आप बैठे हैं हॉट सीट पर। हाँ सर। यह है कौन बनेगा करोड़पति। हाँ सर। लाखों लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं। हाँ सर। समझ जाइए, यही अवसर है अपना प्रचार करने का। और अगर प्रचार आप एक वीडियो द्वारा बना करके करना चाहें तो कैसे करेंगे आप? आप केवल उत्तर दीजिए। अच्छा। मैं डायरेक्टर हूं और मैं कैमरामैन। ठहर जाओ यार। हाँ जी, ठहर जाइए। आपका नाम क्या है? विमल काम्बड़। जी। आपकी उम्र कितनी है? 29। 29। आपकी शिक्षा कहाँ हुई है? मेरी शिक्षा भावनगर गुजरात में हुई है। और कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? मैं बीकॉम हुआ हूँ सर। अभी कहाँ पर नौकरी कर रहे हैं आप? अभी मैं अहमदाबाद जिले की धौलका कोट के अंदर नौकरी कर रहा हूँ जी। यदि आपको कोई जीवन संगनी चाहिए तो वो कैसी होनी चाहिए? सर। बोलिए बोलिए। सर मुझे सिंपल से दिखने वाली, पतली और अच्छे गुणी वाली लड़की पसंद है सर। वाह, क्या बात है। यदि किसी लड़की को आप पसंद अगर उसने ना कर दिया तो आप क्या करेंगे? जैसे जिसके नसीब सर। हो गया पास। ऑलराइट। एक तो आपके पास अब समय समय है, ये डीजे बाबू शांत हो गए, और यहां पर हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी है हाँ सर। उसका द्वार खुल जाता है, जो है 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का। एक और पड़ाव डाल दिया है, धन अमृत पड़ाव। ये है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 75 लाख रुपए। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर अंकित हो गया है। जी सर। 1 करोड़ खेले, हार गए तो आमतौर पर लोग 3-20 पे आ जाते थे, अब रुक जाएंगे वहीं 75 लाख। जी सर। ऑलराइट। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कौन से व्यक्ति जुलाई 2022 में वहां के राष्ट्रपति बने? In July 2022, which person who was serving as the Prime Minister became President of Sri Lanka? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए, चंद्रिका कुमारतुंगा, बी, डडली सेनानायके, सी, रानिल विक्रमसिंघे, डी, आर प्रेमदास। हाल ही में बहुत सी चर्चाएं हुई थी श्रीलंका को लेकर के। सर रानिल विक्रमसिंघे लग रहा है सर, क्योंकि बी और सी के बारे में तो कभी सुना ही नहीं है सर। सर रानिल विक्रमसिंघे के साथ जाऊंगा। सी पे ताला लगाएंगे? जी सर। रानिल विक्रमसिंघे, सी, ताला लगाया जाए। क्यों लगा आपको कि ये होना चाहिए? कहीं पढ़ा था आपने? सर न्यूज़ में शायद पढ़ा था सर, क्योंकि अभी वहाँ पे जो चल रहा है उस हिसाब से ये पहले प्रधानमंत्री थे और फिर वही राष्ट्रपति बन गए सर। देखिए, ये नो रिस्क क्वेश्चन था। हाँ सर। अगर आप यहाँ गलत हो भी जाते तो 3-20 पे ही रहते, और क्योंकि आपने कहा है रानिल विक्रमसिंघे, ये नो रिस्क वाली बात जो है ये आप पे लागू नहीं होगी। ये बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बहुत बधाई आपको विमल। थैंक यू सर। क्या बात है। टेलीविजन वगैरह पे आपने देखा होगा, हाँ, आजकल वहाँ श्रीलंका में बहुत right बड़ी सर। दुर्दशा है। हाँ, सर। और विरोध हो रहा है जनता की ओर से। इस साल श्रीलंका में संकट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्सा ने इस्तीफा दे दिया।
रानिल विक्रमसिंघे, जिन्होंने पहले भी देश के पीएम के रूप में कार्य किया था, वो इस साल फिर से पहले पीएम और फिर प्रेसिडेंट चुने गए। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। 1 2 3 4 5 6 7 अंक हो गए इसके अंदर। भाई साहब, इसको अगर आपने जीत लिया ना तो मिल जाएगी आपको जीवन संगी। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, विमल जी, ये रहा। 2019 में किस देश ने श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार प्रदान किया था? Which country awarded its highest civilian honor, Order of Zayed, to PM Shri Narendra Modi ji in 2019? ये रहे आपके ऑप्शंस। A, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। B, ओमान। C, बहरीन। D, कतर। संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, कतर। सर संयुक्त अरब अमीरात, उसका ये सर नेशनल अवार्ड भी है सर, जो नरेंद्र मोदी जी को मिला था सर। सर संयुक्त अरब अमीरात के साथ जाऊंगा। ओके, सर प्लीज लॉक ए संयुक्त अरब अमीरात। प्लीज लॉक ए कह रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ए। ताला लगाया जाए। So it's the right answer. Well played. क्या बात है भाई साहब, 12,50,000 रुपए जीत गया। 2019 में यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था और 24 अगस्त 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री को एक और सम्मान मिला था। यही बात कर रहे थे आप। हाँ सर। उन्हें बहरीन के राजा ने किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस प्रदान किया था। जी सर। इतनी जानकारी थी आपके पास सर, निश्चित हो गया अब तो। कोई भी सुन रही होगी इधर उधर, प्लीज इनके जरा ध्यान रखिएगा, कितना होनहार लड़का है। सर वो टेंशन नहीं है इस बात का, फिर आपने मार्केटिंग कर दी है सर। हाँ? वाह। सर एक बात बताना हाँ जी, चाहता सर, मेरे मम्मी आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाली कंपनी में मजदूरी का काम करते हैं सर। क्या करती हैं वहाँ? आयुर्वेदिक दवाई बनाने जो दवाइयाँ होती है ना सर, उसको साफ सुफ करने का काम करते हैं सर। ओके। उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, फिर भी वो हमारे लिए काम पे जाती है सर। मेरे पापा भी सर केमिकल बनाने वाली कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं सर। सर उन लोगों का मुझ पे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है सर। सर पहली बार इतनी अमाउंट खाते में आएगी सर। सर हमारे फैमिली पे सर तकरीबन 9 लाख रुपए का कर्जा है सर। कर्ज है आपके हाँ ऊपर? सर। भाई साहब तो पूरा हो गया। सर इसी अमाउंट से ये कर्जा पूरा है सर, इसीलिए आपका और केबीसी की टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सर। नहीं, हमारा नहीं सर, केबीसी का और आपके ज्ञान का, आपकी विद्या का। ये कोई आम बात नहीं है, मैं आपको बता दूं विमल भाई साहब। बहुत कम लोग हैं जो इतनी दूर पहुंचते हैं सही है सर। और ऐसा माना जाता है कि उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, सब कुछ है। जी सर। लेकिन आपने आज ये साबित कर दिया है कि जिस जगह आप कर्मचारी बने हुए हैं, हाँ सर। वो भी इतनी काबिलियत रखते हैं अपने अंदर कि वो 12,50,000 रुपए जीत गए। और अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, हाँ सर। क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो दे सकता है आपको 25 लाख रुपए जी सर। और एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। जी सर। बहुत ध्यान से खेलिएगा, हम नहीं चाहते हैं कि ये जीती हुई रकम आप हार जाएं। ओके। ना मालूम हो आपको उत्तर, क्विट कर जाइए, 12,50 आपको दिया जाएगा। जी सर। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। सामान्यतः अपने प्राकृतिक वास में पेंगुइन जो है, इसमें से किस जानवर के संपर्क में कभी नहीं आएगा? Normally, which of these animals will a penguin never come into contact with in its natural habitat? ये है विकल्प आपके सामने। A, leopard seal। B, killer whale। C, polar bear। या D, एंटार्क्टिक टर्न। लेपर्ड सील, किलर व्हेल, ध्रुवीय भालू या अंटार्कटिक टर्न। विन समय समय आपके पास, इत्मीनान से सोच लीजिए। विन
सर पेंगुइन शायद बर्फ के बाहर ही रहते हैं सर। किलर व्हेल लग रहा है सर। लेपर्ड सी, ध्रुवीय भालू, एंटार्क्टिका टर्न के बारे में कभी नहीं सुना सर। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। खेल गए और अगर गलत हो गया तो भाई साहब 3-20 पे गिर जाएंगे आप। सही हो गया तो 25 लाख रुपए जीत जाएंगे। सर ध्रुवीय भालू भी लग रहा है सर। सर लाइफलाइन यूज करूंगा। लाइफलाइन लेंगे? जी सर। ऑलराइट। कबीर जी ये अपनी तीसरी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ज्ञाननाथ जी इसको अंकित किया जाए, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। विमल भाई साहब आपने 3 नाम दिए थे सर। और वो 3 नाम ये हैं जिनसे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। मेहुल सांघवी, कुलदीप गरधारिया, किरण कुमार लखानी। किनसे बात करेंगे आप? सर मेहुल संघवी से बात करूंगा। मेहुल सांघवी से बात करेंगे। ऑलराइट, मेहुल सांघवी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कबीर महाशय ये आपके मित्र हैं? हाँ सर, मेरे टीचर भी है सर। हैं? मेरे टीचर भी रह चुके हैं। आपके टीचर भी रह हाँ, चुके हैं? सर। अच्छा, हो सकता है इनके पास उत्तर हो। मेहुल जी प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर। मेहुल जी मेरे सामने आपके एक शिक्षक बैठे हुए हैं, सर विद्यार्थी बैठे हैं सर। हाँ विद्यार्थी। ऐसे ही मजाक मजाक में छोड़ दिया हमने एक। इनकी सहायता कीजिए आप। अभी अगली आवाज इनकी होगी और ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। आपको बताना है सही क्या है और 45 सेकंड मिलते हैं इसके लिए। विमल आपका समय शुरू होता है अब। આમાંથી પેંગ્વિન કોના સંપર્કમાં નહીં આવે? લેપર્ડ સીલ, કિલર વ્હેલ, ધ્રુવીય ભાલુ, એન્ટાર્કટિક ટર્ન। મોસ્ટલી બી કિલર વેલ। કિલર વ્હેલ મોટે ભાગે પણ પાક્કું નથી। કોન્ફિડન્ટ છે? એકદમ નહીં। ધ્રુવીય ભાલુ શું હોય? હા એ એના સંપર્કમાં આવી શકે। અને લેપર્ડ એન્ટાર્ક સીલમાં આવી શકે, એન્ટાર્કટિક ટર્નમાં આવી શકે। મને વધારે લાગે છે કિલર વેલ। કિલર વ્હેલ। મને વધારે લાગે છે। ઓકે ઓકે નોટ શ્યોર। ઓકે। विमल वो नॉट श्योर थे, हाँ सर। क्या करना चाहेंगे? किलर व्हेल उसने श्योर नहीं बोला सर, मुझे लग रहा था, लेकिन उसने भी श्योर नहीं बोला है हाँ सर। उन्होंने कहा कि वो श्योर नहीं है। सर ध्रुवीय भालू लग रहा है सर। सर ध्रुवीय भालू के साथ जाऊंगा। ध्रुवीय भालू के साथ जाएंगे? ताला लगा दें? हाँ सर। सी पोलर बेयर, ध्रुवीय भालू पर ताला लगाया जाए। आप इतना जानते हैं कि पेंगुइन जो है वो साउथ पोल में रहता है ज्यादातर, जी सर। और पोलर बेयर जो है, नाम पोलर कैसे पड़ा? क्योंकि वो भी पोल में रहता है। लेकिन वो नॉर्थ पोल में रहता, पेंगुइन साउथ पोल में रहती है। और आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्या बात है विमल भाई साहब, सर टोटली रिस्क था सर। वाह वाह वाह। पेंगुइन तो सही आशा करेंगे कि वह इनमें से किसी से भी संपर्क में ना आए, लेकिन पोलर बेयर से डरने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पोलर बेयर जो है आर्कटिक सर्कल के पास पाए जाते सर हैं। वेल अब सुन रहा हूँ सर। हाँ, और पेंगुइन्स एंटार्क्टिक के पास पाए जाते हैं। ये दोनों केवल एक जू में ही एक दूसरे से मिल सकते हैं। जी सर। वाह विमल भाई साहब, जी सर। आ गया है ये 50 लाख रुपयों का प्रश्न। जी सर। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। जी सर। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके नहीं पास। बची सर। रिस्क आपने पिछले प्रश्न में ले लिया था। हाँ सर। ये जरूरी नहीं कि बार बार आप लेते रहें। अब अगर आपने कोई गलती की तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पर। जी सर। और साथ में जितनी भी संभावनाएं हैं जीवन संगनी की, वो भी शायद मिट जाएंगी।
14वां प्रश्न 50 लाख रुपए। विमल भाई साहब, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस भारत रत्न विजेता का जन्म और मृत्यु दोनों भारत के बाहर किसी देश में हुई थी? Which of these Bharat Ratna awardees was born as well as died in a country outside India? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए, लाल बहादुर शास्त्री। बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सी, मदर टेरेसा। डी, JRD टाटा। इनमें से किस भारत रत्न विजेता का जन्म और मृत्यु दोनों भारत के बाहर किसी देश में हुई थी? कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। सर JRD टाटा तो इंडिया से है सर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, तो सर वो तो नहीं लग रहा सर। सर मदर टेरेसा का तो पता है कि जन्म उसका भारत के बाहर हुआ है, यूगोस्लाविया में, लेकिन मृत्यु कहाँ हुई और नहीं पता सर। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसी भी समय आप खेल को क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। यदि आप खेले और उत्तर हो गया गलत तो नीचे गिर जाएंगे 320 पर। जी सर। और सर, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सर मदर टेरेसा लग रहा है। सर मैं नो रिस्क प्लेयर हूँ सर, मैं क्विट करूंगा सर। क्विट करेंगे? जी सर। अंतिम निर्णय आपका? हाँ सर, आई वांट टू क्विट। ओके। कबीर जी, विमल कांबड़ जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, ये क्विट करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर उनको नहीं मालूम है। मान्यवर, आप 25 लाख रुपए जीतते हैं और तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर तरीके से खेले आप। जिस तरह से आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया अपने माता पिता के प्रति, हाँ सर, उसकी हम सराहना करते हैं। थैंक यू सर। हमारे समाज में हमेशा ये होता है कि हम लोग जल्दी से बड़े हो जाए, अपने पैरों पर खड़े हो हाँ जाए, सर। ताकि हम अपने माता पिता का ध्यान रख हाँ सकें। सर, वो और इम्पोर्टेंट यही है सर। भावना आपके अंदर है। बहुत जी बहुत सर। बधाई आपको सर। वेल प्लेड। जाने से पहले हम चाहेंगे कि इसका सही उत्तर बताएं हम अपनी जनता को। किसी एक को गेस कीजिए। सर मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। सी पे ताला लगाया जाए। नहीं सर, ये गलत होता। सही उत्तर है JRD टाटा। वो तो लग ही नहीं रहा था सर। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भारत में हुआ, हाँ। लेकिन उनकी मृत्यु ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई। मदर टेरेसा की मृत्यु कोलकाता में हुई थी, लेकिन उनका जन्म जो है नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ था। मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु भारत में हुई थी। JRD टाटा का जन्म फ्रांस में हुआ था और उनकी मृत्यु स्विट्जरलैंड में हुई थी। ऑलराइट, अब आपकी ये जीती हुई रकम जो है हम ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया है। जी सर। ट्रांसफर नाउ बटन दबाया। 25 लाख रुपए 1 2 3 एक और 25 लाख भर दिए, कंफर्म किया, ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। 25 sir, लाख रुपए thank you, आपके sir. अकाउंट में पहुंच गया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। वेल प्लेड। थैंक यू सर। और आपकी बहन, बहुत आपका आशीर्वाद लगा इनके ऊपर। आप खुश हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ, इनसे मांग लीजिएगा जो भी मांगना चाहें। ठीक है, ऑलराइट। ब्रिगेड यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये सब महिलाएं जो हैं, अपने आप को इन्होंने बहुत अधिक उम्र के बाद अपने आप को शिक्षित किया। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज वो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। एक बार इनको बोल दीजिए, योगेंद्र जी। तुम्ही सर्वांनी वयाच्या 60 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर शाळेत येऊन तुम्ही ह्या वाचायला शिकल्या,
जे काही नातू पणतू आहेत त्यांना पण तुम्ही चांगल्या तऱ्हेने शिकवता आणि संपूर्ण गावामध्ये शैक्षणिक वातावरण निर्माण केलंय, हे नवीन भारतासाठी एक खूप महत्वाची गोष्ट आहे आणि म्हणून तुमचं सगळ्यांचं सरांनी धन्यवाद अदा केलेले आहेत. बहुत बहुत धन्यवाद. ऑलराइट, तो समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का. रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए. ध्यान से खेलिएगा क्योंकि ये मौका आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपना फैसला लीजिएगा. पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से क्या चीज आपको एक कार में मिलेगी पर एक मोटर बाइक में नहीं? Which of these would you find in a car but not on a motorbike? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने. ए हेडलाइट, बी टायर, सी ब्रेक, या डी सीट बेल्ट. समय समाप्त हो गया. सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी, सीट बेल्ट. सीट बेल्ट जो है वो मोटर बाइक में नहीं होती है. अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है. लीडर बोर्ड पे आ गए नाम. एक को छोड़ करके सबने सही जवाब दिया. सबसे तेज जवाब किसका रहा? निधि कटियार जी का 1.68. लीडर बोर्ड पे जो स्थान बनता है, निधि जो है वो पहले स्थान पे पहुंच गई हैं. ऑलराइट, अब आएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने. दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. एक 2022 की फिल्म के शीर्षक के अनुसार आलिया भट्ट द्वारा निभाया गया किरदार किस क्षेत्र से था? According to the title of a 2022 movie, from which region is the character played by Alia Bhatt? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने. ए बुंदेलखंड, बी काठियावाड़, सी कोंकण, डी मेवाड़. बुंदेलखंड, काठियावाड़, कोंकण, मेवाड़. हो गया समय समाप्त. सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी, काठियावाड़. देवी जी, आपने खोपड़ी पकड़ ली अपनी, क्यों? गड़बड़ हो गई? ओहो, कोई बात नहीं. ये फिल्म देखी थी कि नहीं आपने? बड़ी सुंदर फिल्म थी, देखिएगा. ओके, अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है. सबने सही जवाब दिया है सिवाय निधि जी के. और सबसे कम समय में जिसने उत्तर दिया है वो कौन है? कोमल शर्मा जी हैं, 1.33. और देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है. निधि जी आगे चल रही थी नंबर 1 पे और कोमल जी पहुंच गए हैं पहले स्थान पर. निधि जी आप नीचे आ गई हैं 6ठे स्थान पर. कोई बात नहीं, एक और अभी प्रश्न आने वाला है. आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर हो जाए. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. रॉलेट एक्ट को परिभाषित करने के लिए इनमें से किन शब्दों का उपयोग किया गया था? Which of these terms was used to describe the Rowlatt Act? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने. A Black Act, B Red Act, C White Act, D Blue Act. The Black Act, Red Act, White Act और D Blue Act. समय समाप्त. सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ए, ब्लैक एक्ट. अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है. सबने एक को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया. और सबसे तेज जवाब किसका रहा? रुपेन शर्मा जी का 2.48. अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है. रुपेन शर्मा विजयी हो गए हैं. आइए रुपेन जी, आइए. बहुत बधाई आपको. बहुत जोर से आपने चीखा, हाथ वाथ उठा करके. उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जितने भी मॉक और सब ट्रायल्स हो रहे थे उसमें सबसे बॉटम पे मैं ही था. आप जितनी उम्र नहीं है पर इन बच्चों से उम्र ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन टाइम और रिफ्लेक्स में प्रॉब्लम हो रहा है. नहीं, बहुत अच्छा रहा. थैंक यू सर. डायरेक्टर जनरल सर. आप सर मत बोलिए, रुपिन बोल लीजिए. सर बोलने में क्या जाता है? आपकी इच्छा, आप बड़े हैं. नहीं, बड़े की छोटे की बात नहीं है. बड़े तो इस समय आप हैं, क्योंकि आप बैठे हुए हैं हॉट सीट पर. सर, आप डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स हैं. ये नाम सुनते ही सर हमको बहुत डर लगने लगा है. आप बताएंगे सर आपका कार्य क्या क्या होता है यहाँ? मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स नागालैंड में हूँ जी. पहले एक समय होता था जो आपकी मूवीज में भी आता था कि जेलर और जेल का स्टाफ जो है वो
प्रिजनर्स की पिटाई करता था, जो जी, जी, क्रिमिनल्स उनकी पिटाई करता था। आज की डेट में प्रिजन्स का कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो चुका है। दे आर मोर ऑफ रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशंस, जहां प्रिजनर्स को सुधार करके उनको सोसाइटी के साथ रीइंटीग्रेट करने पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो हमारे यहाँ नागालैंड में 13 प्रिजन्स हैं और आज की डेट में अधिकतर प्रिजन्स में जो है वो रिफॉर्म एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चलती हैं। जी जी अगर आपको याद हो तो किरण बेदी जी का नाम इसमें बहुत जी, फेमस बिल्कुल, है। जी, हाँ। ना केवल किरण बेदी मैडम और मैं, बाकी इस तरह के बहुत से आईपीएस ऑफिसर्स और जेल के स्टाफ और ऑफिसर्स हैं जिन्होंने प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए बहुत काम किया है कंट्री में, जी। कि हम जितने भी हमारे देश के कैदी हैं उनको देश की मुख्य धारा से फिर से जोड़ सके। बहुत अच्छी बात है सर। नागालैंड जो है बहुत ही खूबसूरत जगह सर, उस जगह के बारे में कुछ बताइए सर। सर मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जी धर्मशाला से। जी सर्विस लगी तो मुझे नागालैंड कार्डर अलॉट हुआ। तो सच मानिए कि जब कार्डर अलॉट हुआ तो धरती पैरों के नीचे से खिसक गई क्योंकि नागालैंड के बारे में किताबों के सिवा और वेदर बुलेटिन्स के सिवा कभी नहीं सुना था। जी, काफी जी। प्रयत्न करते रहे कि ना जाए नागालैंड। फाइनली नागालैंड जब पहुंचे जी तो देखा कि लोग बहुत सिंपल हैं, हॉस्पिटेबल हैं, हमसे अलग दिखने में लगते हैं, पर यही हमारे देश की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। डाइवर्सिटी में ही हमारी यूनिटी है। जी जी बिल्कुल। हमें सबको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और एक जुकू वैली करके एक स्थान है जहाँ फोल्ड माउंटेन्स हैं। वो फोल्ड माउंटेन्स बहुत अच्छे हैं और मैं केबीसी के सौजन्य से इस माध्यम से सब लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ, न केवल ऑडियंस को और देश के अन्य वासियों को, बल्कि इवन फिल्म इंडस्ट्री को भी, कि जुकू वैली आइए, विजिट कीजिए और वहाँ शूटिंग कीजिए ताकि हमारे यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट वाह वाह, बहुत 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 धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर वर्णन दिया है आपने। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ नागालैंड से। ओहो, नागालैंड का दिल लेकर आया हूँ। नागालैंड से एक छोटा सा स्कार्फ आपके लिए लेकर आया हूँ। ये नागालैंड की बहुत सी जो ट्राइब्स हैं उनमें से एक ट्राइब का ये बनाया हुआ बहुत बहुत स्टाफ है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रुपेन जी, बहुत अच्छा वर्णन दिया है आपने नागालैंड का। थैंक यू। रुपेन जी आप एकदम स्पॉटलाइट में हैं। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको और हमारी जो जनता है उसको मैं समझा दूं कि गेम के रूल्स क्या होते हैं। एक एक करके आपके सामने 16 प्रश्न आएंगे और उसके सामने धनराशि जो है उसका सही उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। 16वां प्रश्न जो है वो 1 करोड़ रुपए का है। बीच में 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 का, 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो तिलस्मी तिजोरी है वो खुल जाती है। वो है 17वां प्रश्न जिसका मूल्य है 7.5 करोड़। और 15वें प्रश्न पर एक नया पड़ाव आ गया है, धन अमृत पड़ाव। इसके लिए मिलते हैं 75 लाख रुपए। यदि आप कहीं अटक जाएं या आपको उसका उत्तर ना मालूम हो तो आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। समय निर्धारित कर देते हैं हमारे डीजे बाबू। यहाँ पहले 5 प्रश्न तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड, 5 से 10 तक मिलेंगे आपको 60 सेकंड और 10 के बाद आपके पास समय। मान्यवर हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कंपेनियन के रूप में आप शायद अपनी पत्नी जी को लाए हैं, उनको प्रणाम करता हूं मैं। आपका शुभ नाम? विनीता। विनीता जी प्रणाम करता हूं और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट, पहला प्रश्न आ रहा है रुपेन जी। पहला प्रश्न 1,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से जवाब का समानार्थी शब्द क्या है? Which of these is also a synonym for जवाब? ऑप्शन सुनिए। ए पूरब, बी पश्चिम, सी उत्तर या डी दक्षिण? सी उत्तर। सी उत्तर। लगा दे ताला। सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब। 1,000 जी मिला। आपका ये उत्तर बिल्कुल सही था। उत्तर का मतलब जवाब देना भी होता है। ये चारों शब्द दिशा भी दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2,000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न है।
चित्र में दिखाए गए जानवर इनमें से कौन से देश में पाए जाते हैं? In which of these countries would you find the animals in the image? इमेज दिखाई जाए। ये सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए मेक्सिको, बी जापान, सी टंजानिया या डी ऑस्ट्रेलिया। डी ऑस्ट्रेलिया। गलत उत्तर दिया है डी ऑस्ट्रेलिया। ताला लगा दिया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। चित्र में जो जानवर है कैंगरू है, कोआला बेयर है और ईमू, जो कि शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की तरह दिखता है, बट इट इज ए फ्लाइटलेस बर्ड, उड़ नहीं पाता। ऑस्ट्रेलिया में कई ऐसे अजीब प्राणी जो हैं वो पाए जाते हैं जो कि दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। आगे बढ़ते हैं रुपेन जी। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बताइए, पुलिस का ही प्रश्न आ गया आपके लिए। पुलिस विभाग में ईओ विंग किस प्रकार के अपराधों की जांच करते हैं? What type of crimes does the EO wing of the police department investigate? और आपके ऑप्शन ये रहे। A economic offenses, B election offenses, C electronic offenses, or is it D educational offenses? इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। A economic offenses। ताला लगा दें। जी। ए पे ताला लगाया जाए कह रहे हैं रुपेन जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। हर पुलिस विभाग में अलग अलग अपराधों की जांच के लिए अलग अलग विंग्स विभाग खोले गए हैं। पैसों के गोलमाल के लिए इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग सक्रिय रहती है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न पर 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे और अगला प्रश्न ये भी एक इमेज प्रश्न होगा आपके सामने। ये रहा। चित्र में दिखाई दे रहे दोनों व्यक्तियों ने इनमें से कौन सा किरदार निभाया है? Which of these characters have both the people in the image portrayed? छवि दिखाया जाए। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए डॉन, बी फेलुदा, सी देवदास या डी व्योमकेश बख्शी। देवदास। सी देवदास। लगा दे ताला। सी देवदास पे ताला लगाया जाए। Is the right answer. Well done, sir. देवदास उपन्यास के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दिलीप कुमार साहब और शाहरुख खान दोनों ने देवदास नामक फिल्म में काम किया है और दिलीप कुमार साहब ने 1955 में जो देवदास बनी थी उसमें भाग लिया था और शाहरुख खान ने 2002 की जो देवदास बनी थी उसमें काम किया। ऑलराइट, आगे है पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय खिलाड़ी ने YouTube शॉर्ट्स पर #JavRun चैलेंज लॉन्च किया था? Which Indian sportsperson launched the #JavRun challenge on the YouTube shorts? ऑप्शंस रखता हूं। A विराट कोहली, B हिमा दास, C PV सिंधु या D नीरज चोपड़ा। #JavRun। मुझे तो नीरज चोपड़ा लग रहे हैं। ओके, क्या करेंगे? लॉक कर दिया। डी को नीरज चोपड़ा कह रहे हैं, लॉक किया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन सर। पहला पड़ाव पार कर लिया है, 10,000 रुपए जीत गया। YouTube शॉर्ट्स पर इस चैलेंज के प्रमोशनल वीडियो में भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा के हाथ में नारियल फलों का बैग होता है और पानी की एक बोतल होती है और जैसे कोई वस्त्रों के साथ दिखाया जाता है उनको, और साथ में अपने ट्रेडमार्क रनअप का वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को उनसे मिलने का अवसर पाने के लिए तो उनसे कहा गया है कि आप भी एक वीडियो बनाइए और अगर उनको पसंद आएगा तो वो उनसे मिलने आएंगे। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं नागालैंड रह के काम करके बहुत भावुक हो जाता हूँ। जी जी। जितना प्रेम मुझे नागालैंड में मिला है शायद किसी भी अन्य व्यक्ति को ना मिला हो, पर मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय को नागा लोग ऐसे ही प्रेम दें, ऐसे ही प्रेम करें जैसे मुझे करते हैं। वाह वाह, Thank you. वेल डन सर, वेल डन। थैंक यू नागालैंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये बड़ा मुश्किल काम होता है सर, लोगों के हृदय को जीतना।
और जिस तरह से लोगों ने अभी बयान दिया और बात की आपके बारे में, मैं समझता हूँ कि इट्स क्वाइट ऑब्वियस फॉर पीपल टू गेट इमोशनल व्हेन दे टॉक अबाउट नागालैंड एंड दे टॉक अबाउट द वर्क दैट यू हैव डन. वेल डन सर, बिग हैंड टू यू. तो ये जो प्रिजन्स में रिफॉर्म वगैरह होते हैं, जैसे कि हमने देखा, ये शॉर्ट टर्म के लिए जो प्रिजन में होते हैं उनके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए तो शायद ये काम करते होंगे. सर हम दोनों तरह के कार्यक्रम चलाते हैं. जी जी जी. सर एक्सेप्ट जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं और हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, उनको छोड़ के अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो एक बार गलती करके फंस जाते हैं. दे आर नॉट क्रिमिनल्स बाय नेचर. तो अक्सर फैमिलीज़ में ये होता है कि जब किसी जैसे अगर मेरी आपसे दुश्मनी है, मैंने आपको मार दिया, तो पूरी दुनिया तो मेरी दुश्मन नहीं है ना. हाँ. तो पूरी दुनिया के साथ दुश्मनी दिखाई जाती है और उस आदमी को जेल में रख लिया जाता है. अब उस व्यक्ति को जिसको जेल में रखा जा रहा है, अगर वही एक ब्रेडविनर है फैमिली में, तो उसका पूरा परिवार जो है वो सड़क पे आ जाता है. तो हमारी न केवल नागालैंड की जेल्स की, बाकी अन्य जेलों की भी देश में एक ये प्लान रहता है, या इस तरह हम कार्य करते हैं कि जो भी वो जेल में बैठ के कमाई करें, उसका कुछ भाग वो अपने फैमिली के साथ शेयर कर सके, ताकि उनकी फैमिली को वो दुर्गति ना देखनी पड़े जो अन्यथा देखनी पड़ सकती. जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने. तो थोड़ी सी मैं अपने पारिवारिक बात बोल देता हूँ. हमारे सुपुत्र हैं अभिषेक जी. उन्होंने अभी एक फिल्म में काम किया है जिसका नाम है 10वीं. उसमें वो फिल्म प्रिजन्स के बारे में ही है. बहुत बढ़िया. ये सर लगे हाथ एक चीज़ मैं भी कहना चाहता हूँ. जी जी. हो सकता है आपको खराब लगे, पर आई थिंक इट शुड बी अ प्राउड मोमेंट फॉर यू. आई थिंक अभिषेक इज अ बेटर एक्टर देन यू. हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सर. थैंक यू सो मच सर. अभिषेक सुनेंगे बहुत प्रसन्न होंगे. थैंक यू सो मच सर. इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अ फादर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. बिल्कुल सही कहा सर आपने. ऑलराइट सर, आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर. इसका मूल्य है 20,000 रुपए. आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इंटरनेट पर इथीरियम और डॉज कॉइन, इनमें से किसके उदाहरण हैं? ऑन द इंटरनेट, इथीरियम एंड डॉज कॉइन आर एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ दीज? ए, search engines, B, cryptocurrencies, C, e-book libraries, or D, streaming platforms? B, cryptocurrencies. Sure है? ताला लगा दें? Please lock B, cryptocurrencies. Absolutely the right answer. क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में बिटकॉइन पहली करेंसी थी और इथीरियम दूसरी करेंसी. एक इथीरियम का मूल्य लगभग 1.5 लाख रुपए होता है, जो ऊपर नीचे होता रहता है. डॉज कॉइन का नाम एक इंटरनेट मीम में पढ़ा सा वहां से, और उसकी शुरुआत एक मजाक के रूप में शुरू हुई थी और वहीं से वो नाम पड़ गया डॉज कॉइन. ऑलराइट, अब आएगा 7वां प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 रुपए. 7वां प्रश्न आपके. जैसे ही सवाल पूछने लगते हैं बच जाता है कम वक्त. रुपेन जी, आपके साथ मिलकर के बहुत सारी बातें करनी थी. आज हूटर बज गया तो यहीं समय समाप्त करना पड़ेगा, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अवसर मिलेगा, और बहुत सारी और भी बातें हम जानना चाहेंगे. ज्ञान जो है वो जिंदगी का आधार होता है, और आज ऑडियंस में बैठी हमारी जो पिंक ब्रिगेड में हमारी मान्यता को सच साबित कर दिया है. इन्होंने ये बता दिया है कि उम्र चाहे कितनी भी हो, शिक्षा सफलता का स्पर्श है. यही नया भारत है और ये नव भारत का नव वर्ष है. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. पिंक ब्रिगेड में जितनी देवियां बैठी हैं, योगेंद्र जी, मेरी तरफ से एक गुजारिश है. आमतौर पर लोग मुझसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, आज मैं उनसे ऑटोग्राफ मांगना चाह रहा हूं. सर, ये साबित हो रहा है कि इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, लिखना पढ़ना सब सीखा है. आपसे अब आज्ञा लेता हूं. आपसे फिर मुलाकात होगी कल. तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि. गुड नाइट. डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.